यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 मिनट में। जैसा कि 9 मिनट में मैंने आपको 7 पार्ट दिया था, तो आज मैं जस्ट उसी के आगे आपको अगला पार्ट देने वाला हूं, जिसमें आपका होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आया हुआ लेट जो है हमारा तीन बातों को शो करता है। नंबर 1 होता है वो प्रपोजल, नंबर 1 प्रपोजल होता है, और नंबर 2 जो होता है वो कमांड होता है। ठीक, और तीसरा नंबर जो आपका होता है वो रिक्वेस्ट होता है। ठीक, तो जो पहला वाला ये प्रस्ताव वाला है, तो इस वाले सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में आपको लेटस मिलेगा। तो लेटस वाले का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का रूल ये होता है कि जो सेड या सेड होता है हमारा, उसको हम प्रपोज्ड में बदल देते हैं, या फिर सजेस्टेड में बदल देते हैं। और अगर सेड के बाद टू आता है, तो उसे हम प्रपोज्ड टू में बदल देते हैं, प्रपोज्ड टू में बदल देते हैं। ठीक, और जो कंजक्शन होगा, जब हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कंजक्शन दैट लगाते हैं, और जो उसमें लेटस आता है उस लेटस को हम दे शुड या फिर वी शुड में बदल देते हैं। ओके, तो ये चीज आपको नॉलेज होना जरूरी है कि अगर प्रस्ताव वाला है, सेड दिया गया है, सेड अकेले है वहां पर, उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो उस सेड को हम प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में बदल देते हैं। और अगर उसके आगे सेड टू यानी सेड दिया गया है, उसके आगे ऑब्जेक्ट है, टू लगा हुआ है, तो प्रपोज्ड टू आएगा, उसे हम प्रपोज्ड टू में बदल देते हैं या फिर सजेस्टेड टू में। ओके, और जो लेटस होता है, जैसे कामा जब हटाते हैं तो कंजक्शन हम यहाँ पे दैट लगाते हैं, यानी कामा इन्वर्टेड कामा, यानी जो ये इन्वर्टेड कामा होता है, इसको जब हटाते हैं तो कंजक्शन दैट लगता है। और उसके आगे जो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा लेटस आता है, उसको हम दे शुड में या फिर वी शुड में बदल देते हैं। ठीक, तो आप रूल समझ गए होंगे। आइए अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं डायरेक्ट नंबर 1। जैसे he said let us wait him। ठीक, ये आपके सामने डायरेक्ट है कि he said let us wait him। तो अगर लेटस आता है तो आपको प्रपोज शो करता है, लेटस मतलब हमें चाहिए। ठीक, तो आइए इसका हम इंडायरेक्ट करते हैं। जस्ट अभी भी मैंने आपको रूल ये बताया है कि अगर लेटस आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम प्रपोज्ड में बदल देते हैं। तो हमने यहाँ ही लिख दिया और सेट को हमने प्रपोज्ड में बदल दिया। प्रपोज्ड में बदलने के बाद फिर हमने क्या किया, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन दैट लगा दिया, और इस लेटस को हमने दे शुड में चेंज कर दिया। इसमें दे शुड में चेंज करने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पे वेट था, वेट लिख दिया, उसके बाद ही लिख दिया, यानी दे शुड, यानी ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट हिम। ठीक, नंबर 2 डायरेक्ट I said to him let us play the cricket। तो इनडायरेक्ट इसका हम बनाएंगे आई सेट टू हमारा प्रपोज टू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सेट अकेले रहेगा तो खाली प्रपोज होगा, अगर सेट टू होगा तो हमारा प्रपोज टू में हो जाएगा, प्रपोज टू हिम, कंजक्शन दैट लगा देंगे। लेटस हमारा दे शुड में बदला जाएगा, दे शुड के बाद प्ले द क्रिकेट। ठीक, तो मैंने आपको प्रपोज से और प्रपोज टू से बता दिया है
आइए बात करता हूं मैं आपको सजेस्टेड से, कोई सेंटेंस देता हूं, ठीक। तो आइए बात करते हैं सजेस्टेड की। क्योंकि प्रपोज का मतलब ये होता है प्रस्ताव देना, और सजेस्ट का मतलब ये होता है कि सुझाव देना। दोनों का अर्थ जो होता है लगभग समान होता है, इसलिए वहां पे हम प्रपोज या सजेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए तीसरा डायरेक्ट मैं आपको देता हूं, जैसे रीता सेड we let us enjoy the picnic. Let us enjoy the picnic. इसका इंडायरेक्ट हम करेंगे रीता सजेस्टेड। चलिए एक बार सजेस्टेड में भी दे देते हैं आपको, क्योंकि प्रपोज और प्रपोज टू वाला हो चुका है। तीसरा सेंटेंस हमारा जो है सजेस्टेड में होगा, तो यहां हम लिख देंगे सजेस्टेड, ठीक। सजेस्टेड करने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटाते हैं तो कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। दैट लगाने के बाद जो लेटस है इसको हम वी शुड में बदल देते हैं। एक बार दे शुड में भी कर सकते हैं और वी शुड में देते हैं, क्योंकि उसने प्रस्ताव रखा कि हमें जो है पिकनिक का एंजॉय करना चाहिए, तो यहाँ वी शुड कर देते हैं। वी शुड enjoy the picnic. Enjoy the picnic. ओके। चौथा डायरेक्ट आपको मैं देता हूं, जैसे मोहन said let us wait for our friends। इसका इनडायरेक्ट ये होगा मोहन प्रपोज्ड के बाद जो है कंजंक्शन दैट लगेगा, और लेटस हमारा दे शुड में बदला जाएगा। दे शुड वेट फॉर दियर फ्रेंड्स। पांचवा डायरेक्ट हमारा होगा, जैसे रमेश said to her let us help the needy, ठीक। तो इसका करते हैं इनडायरेक्ट रमेश सेट टू हमारा प्रपोज में हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर सेट के बाद टू आया है तो टू भी हमको लिखना होगा, यानी कि प्रपोज टू। उसके बाद हर लिखेंगे, कंजंक्शन दैट लिखेंगे, लेटस हमारा इसको वी शुड में बदल देते हैं, या फिर दे शुड में कर सकते हैं। वी शुड, फिर उसके बाद हेल्प द नीडी, ठीक। आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका आज का इंपरेटिव सेंटेंस में आई विल लेट का लेटेस्ट वाले वाक्य का डाट से इंडायरेक्ट बनाने का रूल, और एग्जांपल्स भी मैंने आपके सामने दे दिए हैं। इसको आप देखें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जितने भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे, उनके लिए हेल्पफुल तो ही है। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले हैं, जैसे कि एबी, एयरफोर्स, अदर जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसको आप देखें और इसका बेनिफिशियल उठाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रॉम गोल्डन फ्यूचर 078। थैंक्स।